पटना से बड़ी खबर, सीएम नीतीश की बीजेपी को चुनौती। बीजेपी की जेडीयू में टूट वाले दावे पर सीएम नीतीश ने कहा है कि जेडीयू को तोड़ना है तो कहिए ना तोड़ दें, ऐसा कुछ होने वाला है, सीएम नीतीश का ये कहना है। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू में टूट को लेकर चल रही बयानबाजी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कौन रोक रहा है, जेडीयू टूट रही है तो तोड़ ले, बहुत अच्छा होगा। सीएम ने चलते चलते कह गए कि कौन टूट रहा है। दरअसल बीजेपी की ओर से जेडीयू में बड़ी टूट की बात कही गई थी। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फिगर जल्द आप लोगों के सामने होगा। तो आपको बताते चले कि गांधी जयंती पर सीएम राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी मैदान पहुंचे हुए थे। इसके बाद पत्रकारों से बात करने के दौरान सीएम के पीछे मंत्री अशोक चौधरी भी वहीं पर खड़े हुए थे। मीडिया ने ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच चल रहे विवाद पर सवाल किया तो वो बिना प्रतिक्रिया दिए वहां से निकल गए। सीएम नीतीश ने बीजेपी को चुनौती दी है। कहना है उनका कि अगर जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ ले। बीजेपी आरोप लगा रहा कि जेडीयू टूटने वाला है। कहाँ ना टूट रहा है? बीजेपी उसको तोड़ना है तो कहिए ना तोड़ दे, बड़ा अच्छा है। ये सब कुछ होने वाला है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, 2024 चुनाव से पहले कई बातें सामने आ रही है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जेडीयू में भी टूट हो सकती है। जेडीयू के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब बिल्कुल, और इसके पीछे एक ठोस वजह भी है कि कोई भी पार्टी हो, जब उसका विवाद सार्वजनिक तौर पर जब सामने आता है तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल में सबसे जो सर्वोपरि बात होती है वो होती है डिसिप्लिन। और अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोई कार्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी के अनुशासन पर सवाल उठते हैं। और यही बातें हो रही हैं और इसके पीछे की एक लंबी स्क्रिप्टिंग है। आप देखिए कि किस तरह से पहले विवाद की खबरें अशोक चौधरी जो मंत्री हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच की बात निकलकर सामने आई। इस पर स्पष्टीकरण भी अशोक चौधरी ने बयान के माध्यम से दिया। अब सुदर्शन जो बरबीघा के विधायक हैं, उन्होंने भी अशोक चौधरी पर तमाम तरह की गंभीर जो बातें हैं वो आरोप लगा दिया है। इसके अलावा जिस तरह से हालिया दिनों में जेडीयू में बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से कई सारे जो पुराने नेता हैं जो लंबे समय से जेडीयू के साथ ही रहे हैं, वो एक एक कर बाहर जा रहे हैं, तो इसने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बल दे दिया है। और यही कारण है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जेडीयू आने वाले समय में टूट सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सर्वे सर्वा हैं जेडीयू के, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया, एक तरह से उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर जिसको जेडीयू तोड़ना है वो तोड़ के दिखा दे। अगर टूटने वाली होगी पार्टी तो टूट जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहज बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। तो आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर टूटने वाली है, अगर किसी में हिम्मत है तो पार्टी तोड़ के दिखा दे। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बातों पर उनकी पैनी मॉनिटरिंग है, निगाह है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के एक एक नेता, चाहे वो एक अदना सा कार्यकर्ता हो या एक बड़ा मंत्री हो, विधायक हो, तमाम लोगों से पार्टी को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। संगठन के लोगों के साथ लगातार उनकी बैठक हो रही है। यानी कहीं ना कहीं जो जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व है उसे भी पटता है कि पार्टी जिस तरह से कमज़ोर हुई है, 40-42 विधायकों के साथ पार्टी आज से पहले कभी इतनी कमज़ोर नहीं थी। और यही कारण है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह से कवायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। इसके पहले देखिए कि कई बार ये कयास लगाए जा चुके हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो सकता है। इस पर भी देखिए कि किस तरह से तब जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में थे तो उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। तो ये तमाम जो बातें निकलकर सामने आती हैं, इसका असर ग्राउंड लेवल पर होता है। यानी जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं आशंकित हो जाते हैं। बीजेपी को चुनौती दे दिया है कि अगर जेडीयू को कोई तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ के दिखा दें। अब बिल्कुल यही तो बात है कि देखिए, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे थे कि वो पार्टी को लेकर उतने गंभीर नहीं है, पार्टी गर्त में जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ संवादहीनता हो चुकी है। तो तमाम अपने एक्टिविटीज़ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बार बार दिखा रहे हैं, ना सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं को संदेश दे रहे हैं बल्कि विपक्ष को भी संदेश दे रहे हैं कि वो अब एक्टिव हो चुके हैं और पार्टी
पार्टी में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इन तमाम बातों की जानकारी उन तक है और पार्टी को वो मजबूत करने की रणनीति में लग चुके हैं। और यही कारण है कि आज उन्होंने दो टूक बीजेपी के आरोपों पर जवाब दे दिया। ठीक है रितेश, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।